अस्सलाम वालेकुम। इधर बन रहा है जी नाश्ता जो था फिर आज ही पराठा था उसमें कि लेकिन थोड़ा चेंज था, कीमे वाला पराठा था। तो मैंने कहा ये सुबह सुबह उठ के तो अम्मी जी ने बनाया ज़बरदस्त सा कीमे वाला पराठा। वो भी तो दिल चाहता है ना पराठा खाने का। मौसम अब थोड़ा सा चेंज हो गया तो ऐसे पराठे भी चेंज होने चाहिए। और इधर माशाल्लाह से अम्मी जी बना रहे हैं पराठा। और पहले तो यही सोचा था कि बस एक दो ही पराठा बनाएंगे, फिर पराठा ही इतने मज़े के बने तो अम्मी जी सब ने कहा कि हमने जो है ना वो पराठे का ही नाश्ता करना है। और माशाल्लाह से फिर इसको पकाने का भी तरीका होना चाहिए, आना चाहिए और होता है। वो ये कि मीडियम बिल्कुल आपने एकदम से तवा करना है गरम, यानी कि उसको नॉर्मल गरम होना चाहिए। उसके बाद इसको हल्की आंच पे पकाना है। और इधर अम्मी जी जो हैं फोक की मदद से, आप नाइफ़ की जो भी आपके पास हो, मेरे पास तो रोटी वाला चिमटा हो जिससे बनाते हैं, उसके साथ भी सुराख कर लेते हैं। वो इसलिए कि कीमा अंदर से पक जाए और ऑयल अंदर जाए और जाके तो अच्छी तरीके से ये देखें इसकी ना कीमा अंदर से भी पक जाए। एक साइड से अम्मी जी ने सुराख किए थे, फिर किए थे दूसरी साइड से, और फिर ये देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त सा कीमे वाला पराठा हो चुका है तैयार। पराठे के साथ फिर चाय हो तो उसका तो मज़ा ही कुछ और है। और इधर फिर मैंने अम्मी जी को बना के दी चाय ज़बरदस्त सी। और उसके बाद जो था वो दिल चाह गया था फ्राइज़ खाने को। और इधर मैं बना रही थी ज़बरदस्त सी फ्राइज़ के साथ फिर मैंने चाय ली, क्योंकि मैंने नाश्ते के बाद थोड़ा सा गैप दिया था। उसके बाद दिल चाह गया था चाय पीने का, चाय तो मस्त होता है। और इधर देखें मज़ेदार सी मैंने की फ्राइज़ तैयार और साथ बनाई मैंने चाय और इसी तरह इंजॉय किया। आप भी ऐसे इंजॉय किया करें, इतना टाइम नहीं लगता। कोई भी आप काम करते हैं आपको बस मैनेज करना आना चाहिए। और ज़बरदस्त सी इधर चाय हो चुकी थी तैयार। जिधर चाय हो उधर चाहत होती है। तो बस फिर इसी तरह से मैं खुद भी चाय बहुत अच्छी बनाती हूँ और दूसरों को भी पिलाती हूँ, घर वालों को। और साथ ही फिर जो था आज जो खाना बनाना था, खाने में मेरा दिल चाह रहा था पुलाव बनाने का। उसके लिए मैंने जल्दी से चिकन को किया था ब्राउन। और ये बहुत मज़े का पुलाव बनता है, यानी कि मुझे पुलाव बहुत पसंद है। बिरयानी भी अच्छी लगती है लेकिन अपनी अपनी पसंद होती है, और मुझे ज़्यादा पुलाव पसंद है। उसके लिए मैंने चिकन को किया ब्राउन, नमक डाला था, उसमें थोड़ा सा लेमन डाला था, फिर इसको मैंने किया था ब्राउन। और फिर प्याज ब्राउन किया, अदरक लहसुन का पेस्ट, उसमें मैंने जो थे वो डाले थे टमाटर, सब्ज़ मिर्ची, और ये इसमें जा रहा है नमक। और नमक डाल के फिर इसकी की बनाई। और ये अम्मी जी ने घर में तैयार की हुई हैं होममेड चिली, जो क्रश की वो अम्मी जी ने इसमें शामिल की। उसका मुझे टेस्ट बहुत अच्छा लगता है राइस में स्पेशली। और ये पुलाव में इसमें शामिल किया था और फिर इसकी बहुत अच्छे तरीके से की थी बुनाई, क्योंकि आप कोई भी खाना बनाते हैं तो बुनाई बहुत मैटर करती है। आप जल्दी ना किया करें, यानी कि बुनाई बहुत अच्छी तरह से किया करें, और उससे फिर खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। और इधर माशाल्लाह से अम्मी जी तैयार कर रहे हैं चिकन। और फिर ये देखें मैंने बहुत अच्छे तरीके से इसको फ्राई किया था, और साथ इसमें मसाला अच्छी तरह से जब उसकी बनाई हो चुकी थी फिर उसमें चिकन को शामिल किया था। शामिल करके उसकी भी मैंने की थी बुनाई। और फिर इसमें डाल दिया था साबुत गरम मसाला, और मसाले के साथ फिर इसमें तेज़पात भी किए थे, और फिर इसकी मज़ीद की थी बुनाई। और इसमें मैंने ज़ीरा और कुटा हुआ धनिया भी शामिल करूँगी। ये ज़ीरा मैंने अभी इसमें शामिल कर दिया, और ये अब बारी आ गई धनिए की, और खुश्क धनिया जो है वो इसमें शामिल किया। और मुझे चाहिए थे कुछ चटपटे से, और मैंने इसमें किया इमली का इस्तेमाल। आप इसमें लेमन जूस का भी कर सकते हैं, सिरके का भी कर सकते हैं, लेकिन जो मुझे फ्लेवर पसंद होता है मैं वो ही इसमें डालती हूँ। यानी कि अब मेरा दिल चाह रहा था मैं इसमें डालूँ इमली, वो मैंने डाली। थोड़े से आलू बुखारे डाले, और ये देखें आलू बुखारे मैंने इसे चिकन के साथ ही डाल दिए थे। उसका तो अपना ही टेस्ट होता है। आप ये चिकन जब डालते हैं या मीट मटन जो है ना
उसके साथ ही इसकी बुनाई करते हैं तो वो तो बहुत ही मज़े की लगती है। यानी कि आलू बुखारा जो है वो साथ ही डाल दें तो वो जो गोश्त होता है उसके अंदर उसका फ्लेवर आ जाता है, वो बहुत मज़े का लगता है। और जिधर पुलाव हो उधर सलाद ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और मैंने अपनी छोटी सिस्टर से कहा कि जल्दी से फिर तुम मेरी थोड़ी हेल्प ही करा दो। वो उसने मुझे देखा काम करते हुए तो उसने कहा क्यों ना मैं जो हूँ ना साथ साथ आपा के काम करा देती हूँ। और ये फिर इसमें शामिल किया मैंने इसमें हस्बे ज़रूरत पानी, यानी कि जितने मैंने चावल लिए थे, चावल माशाल्लाह मेरे ज़्यादा थे, तकरीबन 2 किलो चावल थे और उस लिहाज से इसमें मैंने पानी शामिल किया था। सलाद भी बस हो रहा था तैयार और बस मेरी भूख जो थी वो बढ़ती जा रही थी। उसके साथ जो पुदीना, इसे मैंने कहा मदीहा से कि वो भी बना दे और उसने पुदीना बनाया। माशाल्लाह इसको दम लगने ही वाला था और ज़बरदस्त सा सलाद भी हो चुका था तैयार। उसके बाद उसके ऊपर लेमन जूस थोड़ा सा डाला। आप सिरके में भी डिप कर सकते हैं किसको, प्याज को प्याज के सिरके में भी डिप करके खा सकते हैं, लेकिन मुझे ज़्यादा लेमन जो है ना वो उसकी खटाई पसंद है, इस वजह से मैंने ये इसमें यहाँ पे मैंने लेमन का इस्तेमाल किया था। और दम बस लगने ही वाला था तो इसके अंदर मैंने डाला थोड़ा सा ज़र्दा कलर और ऊपर से मैंने जो था वो डाल दिया पुदीना, ढेर सारा। पुदीना बहुत पसंद है हमें, तो हम ऊपर से भी ना पुदीना बहुत ज़्यादा डाल के इसको लगा लिया था दम। और जब इसको दम तकरीबन 5 मिनट का मैं तकरीबन दम लगाती हूँ चावलों की मुनासबत से। और साथ ये जो लेमन डालते हैं ना ऊपर से, पुलाव में डाल रही हूँ मैं, बिरयानी नहीं बना रही, पुलाव में बना रही हूँ, तो वो तो बहुत ही मज़े का उसका फ्लेवर आता है राइस के अंदर। और सलाद में पुदीने का टेस्ट तो मुझे बहुत ही पसंद है। और मैंने कहा फिर साथ दूसरे भी काम कर लेती हूँ, थोड़ा सा टाइम मेरे पास बचा था और मैंने क्या किया, देसी घी बना लिया। ये देखें माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त सा मैंने घर में देसी घी तैयार किया था। और मैंने ऐसे ही जब चावलों को दम लगाया तो मेरे जहन में बात आई कि मीठी चीज़ भी होनी चाहिए। तो घर में क्या था, एक सूजी पड़ी हुई थी, तो मैंने क्या किया, उसको मैंने जल्दी से बनाना शुरू किया। मैंने अम्मी जी से कहा इसको स्टेन कर दें। चावलों को माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त दम आ चुका था। मैंने फिर इसको ये देखें माशाल्लाह से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैंने इसका दम जो था वो खोला और जब वो चावल एक खिला खिला हुआ मुझे बहुत खुशी हुई। और दूसरी तरफ जो थी वो मैंने इसमें डाला था पानी, चीनी में पानी डाल के रखा था ताकि मैं थोड़ा सा हलवा जो था वो तैयार कर लूँ। हलवे डिफरेंट तरह के होते हैं, यहाँ पे मैं बिल्कुल सादा हलवा बना रही हूँ जो हम आम घर में खाते हैं, बहुत आसानी से बन जाता है। तो वो बस जी एक चूल्हे पे मैंने रख दी इसकी चाश तैयार होने के लिए। दूसरी मैंने ये कढ़ाई में डाला थोड़ा सा कुकिंग ऑयल और इसमें सब्ज़ इलायचियाँ डाली और साथ डाल दी मैंने सूजी की बनाई जो थी वो मुझे थोड़ी डार्क कलर की पसंद है, इस वजह से मैंने खूब अच्छे से इसकी की बनाई। तो मैंने पहले तो सोचा इसमें कोई चीज़ नहीं डालती, फिर मैंने मदीहा से कहा कि ये मुझे ना थोड़े से बादाम और ये जो है क्या किशमिश और अखरोट ये निकाल दो। तो वो जो थी बस जल्दी थे, मेरे हलवे ने सबको काम पे लगा दिया। यानी कि अम्मी जी ने मुझे जो थी सूजी वो उसको स्टेन करके दी और मदीहा से मैंने कहा सारे नट्स जो हैं वो तुम मुझे निकाल के दो। इधर मैंने चाश और सूजी को, आपको पता है 5 से 10 मिनट लगते हैं उसकी बनाई करने को, और वो हो रही थी। और इसको मैंने कहा इसको क्रश ही कर दो और उसने टेबल पे ही रख के बस काम करना शुरू कर दिया। बस ये तो जान छड़ाती है काम करने से। और ये देखें ये मेरे नट्स हो चुके थे तैयार और बस मिनटों सेकंडों में मैंने क्या किया, पुलाव भी बना लिया, सैलड भी तैयार हो गया, हलवा भी तैयार हो गया। मज़ेदार सा खाना जो था वो ये देखें ज़बरदस्त सा। और यकीन माने ये इतना मज़े का हलवा बनाना कि मत पूछें। और ये इधर जो था नारियल वो तो रह गया था क्योंकि मदीहा को नारियल तो बहुत ज़्यादा पसंद है। सबसे ख़तरनाक काम जो है वो मुझे ये लगता है कि जब उसमें चाश डालते हैं ना, वो जब ऊपर को आता है ना, वो मैं इतना एक्सपीरियंस होने के बावजूद भी ना मुझे डर लगता है कि वो कहीं उछल के ऊपर ही ना आ जाए। तो अक्सर मेरे साथ ऐसा ही होता है। कभी मैं पकौड़े बनाने लगूँ तो वो मेरा घी के अंदर मेरा
मेरा हाथ ही चला जाता है, पकोड़ा तो बाद में जाता है उसका बेसन। तो इसी तरह से बस कुछ ना कुछ होता ही रहता है। और फिर भी देख लें, इतने काम करने के बावजूद जो है हमसे बड़ी मिस्टेक्स भी हो जाती हैं, काम करने का तरीका भी सम टाइम भूल जाता है। और माशाल्लाह से हलवा जो था इधर ज़बरदस्त सा हो रहा था तैयार। और बस सबको भूख जो थी वो बहुत लगी हुई थी, सब कह रहे थे बस हमें जल्दी से खाना लगाए और हम जो हैं खाना शुरू कर दें। और ये देखें माशाल्लाह से, और मैं इस वजह से इसको ब्राउन करती हूँ ज़्यादा कि जब इसमें चाश डालते हैं ना तो फिर वो ना थोड़ी सी उसकी ना वाइट हो जाती है ये सूजी, इसलिए मैं इसको थोड़ा डार्क ही करती हूँ। और ये देखें माशाल्लाह से हलवा भी हो चुका है तैयार। बस फिर जब हलवा तैयार हुआ तो जल्दी से पहले सबसे मैंने अम्मी जी को जो था वो सर्व किया, यानी कि अम्मी जी का बड़ा दिल चाह रहा था मीठा खाने को। अब तो मुझे भी बहुत पसंद है, यकीन माने पहले मैंने कभी नहीं खाया था, यानी कि जब स्कूल लाइफ थी, कॉलेज लाइफ थी, तब तो कभी भी नहीं मीठा खाया था, पसंद ही नहीं होता था। अब आहिस्ता आहिस्ता जब वक्त गुज़रता है, उम्र ज़्यादा होती है, तो चीज़ें भी आपको पसंद आना शुरू हो जाती हैं। और ये देखें मेरे पास यही नट्स पड़े हुए थे जो थे घर में मौजूद, मैंने उसी का इस्तेमाल कर लिया। मैंने बाज़ार से पिस्ता नहीं था मेरे पास, मैंने उसका नहीं इस्तेमाल किया। और इसको मैंने ज़बरदस्त सा, ये देखें हलवा हो चुका था तैयार। ये जो है ना, ये तो मेरी वीडियो में ज़रूर कोई ना कोई शरारतें करती रहती है। और माशाल्लाह से ये देखें, सबसे पहले मैंने अम्मी जी को दिया हलवा, ये बहुत मज़े का था। खाने से पहले ही अम्मी जी कह रहे थे बहुत टाइम हो गया थोड़ा खाने को, तो मुझे लगी है भूख, क्योंकि मेरी शुगर भी हो रही है डाउन, तो मुझे थोड़ा सा हलवा दे दो। तो अम्मी जी ने चेक करके बताया कि माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त सा हलवा, साथ मैंने रायता तैयार किया, साथ हुआ पुलाव, और ख़ास ज़बरदस्त सा जो था वो खाना हो चुका था तैयार। और बस फिर ऐसे ही अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा किया और खाना शुरू किया। आप भी ऐसे ही अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया करें, दूसरों के हक़ में भी दुआ किया करें, अपने हक़ में भी दुआ किया करें। अल्लाह पाक सब के लिए आसानियाँ पैदा करे, हमारे रिज़्क़ में बरकतें दे, दूसरों के रिज़्क़ में भी बरकतें दे। हमें बस अपने तरफ ही, मैं समझती हूँ, ध्यान देना चाहिए, दूसरा क्या करता है क्या नहीं ऐसा कुछ सोचना ही नहीं चाहिए, वो करता है वो करने दे। और ऐसे ही अगर आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ वो जल्दी से कर लें, ताकि मेरी हर न्यू आने वाली रेसिपी व्लॉग आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। इसी तरह दुआओं में याद रखा करें और खुशियां बांटें और खुश रहा करें। अल्लाह पाक सबको बीमारियों से दूर रखे, मुश्किलें सबकी आसान करें। और इधर माशाल्लाह से फिर जो थी वो खाना सबसे पहले अम्मी जी के लिए निकाला और वैसे ही सर्व किया। और अल्लाह पाक की ज़ात का शुक्र अदा किया कि उसने हमारी ज़िंदगी में एक और दिन बख्शा, जो हमने उसका रिज़्क़ भी खाया। और बस पता नहीं क्या कुछ यानी कि कुछ जाने अनजाने में कोताहियाँ गलतियाँ भी की, जो हम लोग सोचते नहीं करते वक्त। अल्लाह पाक सब की मग़फ़िरत करे, आमीन।